लगभग 300 साल हो रहे हैं होम्योपैथी का आविष्कार हैनीमैन सर ने ही किया था। और हैनीमैन सर जो हैं बहुत ज्ञानी डॉक्टर थे, बहुत विद्वान डॉक्टर थे। उनको सिर्फ अपने जो बोलते हैं भौतिक जगत का ही ज्ञान नहीं था, उनको आध्यात्मिक जगत का भी बहुत ज्ञान था। तो उन्होंने अपने टाइम की MBBS MD पढ़ाई की हुई थी, और उन्होंने MD एक नहीं 5-6 सब्जेक्ट से ज़्यादा सब्जेक्ट में उन्होंने MD की हुई थी। उन्होंने MS भी किया हुआ था। मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि होम्योपैथी का आविष्कार उन्होंने आयुर्वेद से किया। ओह, तो आयुर्वेद जो हाँ, है, 300 साल पहले तो आयुर्वेद ही होगा। हाँ, आयुर्वेद ही सारी पैथियों की जननी है। तो उन्होंने इसको आयुर्वेद को पढ़ने के लिए पूरा संस्कृत भाषा को उन्होंने वाह, स्टडी किया, वेरी नाइस। जर्मनी में रहकर। फिर उन्होंने संस्कृत का पूरा जो आयुर्वेद का अध्ययन करते करते फिर उनके दिमाग में बहुत कुछ मतलब विद्वान तो थे ही, और उनको 15 से 20 भाषाओं का ज्ञान था एट दैट टाइम। तो जब आयुर्वेद का अध्ययन किया तो होम्योपैथी का आविष्कार किया, तो ये हमारे लिए पूरे पृथ्वीवासियों के लिए एक वरदान है कि जो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति है, इट इज़ नॉट ओनली फिजिकल मेडिकल ट्रीटमेंट, ये आध्यात्मिक चिकित्सा पद्धति भी है जिसमें आत्मा, मन और बुद्धि का भी इलाज किया जाता है। और इसके जितने भी जो ड्रग्स बने हैं और दवाइयाँ जो बनी हैं, उसका बेस ही है कि बीमारियों का रूट कॉज क्या होता है। जबकि एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली में बीमारी का जन्म क्यों हुआ, कहाँ से हुआ, इस पे ध्यान नहीं दिया जाता। और होम्योपैथिक में एक एक बीमारी के लिए कम से कम 200 से 800, कई बीमारियों के लिए तो 1000 उससे भी ज़्यादा दवाइयाँ हैं। तो ये सब किसके ऊपर डिपेंड है? ये सब मन, जो हमारा मन है। इसीलिए पूरा पेशेंट का पूरा हिस्ट्री लेते हैं 1 हाँ। घंटा 2 घंटे में। तो मन जो है, मन हमारा जो बहुत सारे इमोशंस होते हैं उससे प्रभावित होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे शरीर में बहुत सारे प्रणाली है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, अपना यूरिनरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, हमारे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर हैं, और बहुत सारे सिस्टम हैं। तो उनके जो मन में जो इमोशंस चलते हैं, मन में जो भाव ऊपर नीचे आते हैं, उसके कारण अलग अलग सिस्टम में उस एक्शन का क्या रिएक्शन आता है, उसके अकॉर्डिंग जो बीमारी होती है उसका होम्योपैथी में ट्रीटमेंट होता है। आत्मा के बारे में क्या कहती है होम्योपैथी? हाँ, आत्मा के बारे में होम्योपैथिक हमारे डॉक्टर सैमुअल फ्रेडरिक हैनीमैन तो बहुत ज्ञानी थे, अहम ज्ञानी ब्रह्मास्मि। संत ज्ञानी संत डॉक्टर थे। उन्होंने देखिए आयुर्वेद का रिसर्च किया, तो उन्होंने आत्मा को आत्मा नहीं कहा, क्योंकि वो जर्मनी के थे। अगर वो वहाँ के लोगों को बोलते कि तुम्हारी आत्मा बीमार है, हाँ, तो वहाँ के लोग तो मानते ही नहीं। हाँ, क्योंकि भारत तो ऐसा देश है कि यहाँ अध्यात्म तो लाखों साल से चल रहा है। फॉरेन में तो अध्यात्म अभी तक पहुंचा ही नहीं है। थोड़ा सा पहुंचा होगा तो लोग ABCD ही जानते हैं, अभी XYZ में पहुंचे नहीं है। अब इसकी महानता देखिए हैनीमैन सर की। उन्होंने वहाँ के लोगों को समझाने के लिए कहा कि तुम्हारे शरीर में एक वाइटल फोर्स है, तो वो वाइटल फोर्स जब डिस्टर्ब होता है तो आप बीमार पड़ते हो। अच्छा, आत्मा को वाइटल फोर्स? हाँ, उन्होंने आत्मा को वाइटल फोर्स